बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 18 से लेके 24 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एरीज, एरीज आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है, आपको पता है एरीज आप खुद भी बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड इंसान हो, क्योंकि जिनका भी एनर्जी आ रहा है और आपके जिनके साथ रिश्ता है वो भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्पेशल, खुद को मानने वाला, और सच में हो सकता है ये इंसान इंटेलिजेंट है, इंट्यूटिव है और ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से करने वाला इंसान है। नो कांटेक्ट में है लेकिन ये आपका इंतज़ार भी कर रहा है, ये आपके तरफ आना भी चाहते हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर भी देना चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के बहुत स्टेबिलिटी के साथ बारीकी से रिश्ते की हर हालात को ये देखेंगे, सोचेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, रिश्ते को स्टेबल बनाने की ये कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खुद को भी स्पेशल मानते हैं और आपको भी। साथ ही साथ उनको आपका भी इंतज़ार है। ऐसा नहीं कि ये खुद ही सब करेंगे, ये सोच रहा है और ये इंसान इंतज़ार भी कर रहा है कि अगर ऐसे इनिशिएटिव आपके तरफ से लिया जाए तो कुछ हद तक ये आपके लिए इंतज़ार भी कर रहा है कि आप ऐसे एक्शन लो, इनके तरफ आओ, इनके बारे में सोचो, रिश्ते के बारे में सोचो, रिश्ते के बारे में दोबारा से बात शुरू हो। और साथ ही साथ ये खुद भी ऐसा सोच रहे हैं कि एक एक्शन लिया जाना चाहिए, रिश्ते के बारे में सोचा जाना चाहिए, लेकिन ये जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये सोच समझ के डिसीजन लेंगे। जब तक आप नहीं आओगे, इनकी जो करंट एनर्जी है ये तब तक अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखेंगे, माइंड को पूरी तरीके से ब्लॉक रखेंगे कि भटके नहीं, और ये ऑब्जर्व भी करेंगे कि आप क्या कर रहे हो। इंतज़ार करना मंजूर है उनको, लेकिन खुद से एक्शन लेना मंजूर नहीं कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोग ठीक इसकी विपरीत सोचते हैं। उनको ये लगता है कि भाई बहुत हुआ इंतज़ार करना, सोचना, इंट्यूटिवली चीज़ों को देखना, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना, भाई और नहीं, अब तो भाई जाना है, बात करना है, और जो भी बातें रिश्ते को ख़राब कर रहा है उसके बारे में बात करके चीज़ों को सॉल्व करना है। तो वो आने के बारे में तैयार है। और कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओ, और ये इंतज़ार इस बात का भी कर रहे हैं कि आप एक्शन कब लोगे। अगर आपसे नहीं लिया जा रहा है तब ये लेंगे, तब तक ये अपना इमोशन जो है कंट्रोल करेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि ये जो इंसान है ये खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं। हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये खुद को इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव और स्पेशल, मतलब वो जो होता है ना कि सबसे अलग, भीड़ में भी अलग, किंग या क्वीन की तरह खुद को ट्रीट करना, खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझना, और हमेशा अपने खुद को जैसे सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना, सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं
और सबसे हँस बोल लेते हैं लेकिन सबसे अलग है, इस तरीके का इंसान है। तो फटक से चले नहीं आएंगे जिनका इस तरीके का इंसान है। और जिनका रिश्ता जो है बहुत जनरल है, नॉर्मल टाइप का है, वो लोग आ जाएंगे। वो लोग सोच रहे हैं चलो बहुत हुआ, इंतजार करना, अब हमें जाना चाहिए। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप खुद को जो आपने स्टक कर रखा है, आपको थोड़ा सा ना दिमाग की क्लैरिटी की ज़रूरत है। ऐसा लगता है उनको, ये लगता है कि आप पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं सोचते हो। जब भी सोचते हो खुद के बारे में सोचते हो। आपको इक्वल गिव एंड टेक की परी है, लेकिन रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश आप भी नहीं कर रहे हो। आपको थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए दिमाग में। आप जो खुद को रोक के रखा है, स्टकनेस में चले गए हो, खुद ब खुद को रोक के रखा है। कुछ कारण भी तो होगा। जो भी कारण ये सोच रहे हैं आपके तरफ से, उसको उनको इस कारण में बचपना लग रहा है कि इसमें इतना भारी कारण कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने खुद को रोक के रखा है। आप अपनी सोच को बैलेंस कीजिए, मैच्योर बनिए और मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को हैंडल कीजिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे इन्वॉल्व हैं रिश्ते में, तो बच्चों के लिए आपको सोचना है। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी के लिए आपको, अगर आप गुस्से में स्टक होके रुक जाओगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको पता है कि थर्ड पार्टी है, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, तो आपको क्लैरिटी भी है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर भी आपने एक बार भी सैक्रिफाइस करने के बारे में नहीं सोचा कि चलो एक बार खुद भी सैक्रिफाइस कर लेते हैं, क्योंकि रिश्ता बैलेंस करना पड़ेगा। दो रिश्ता है। जो लोग थर्ड पार्टी में है वो अपने बारे में सोचता है, और भी तो लोग हैं उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ठंडे दिमाग से क्लैरिटी के साथ सोचिए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। बेकार के स्टकनेस में रिश्ते को खराब ना करें और रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करें। अब हम देखेंगे अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। हाई प्रेस्टिस, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। हाई प्रेस्टिस ना पहले भी आया था। हाई प्रेस्टिस के कार्ड आया है, मतलब ये इंसान कुछ भी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करेंगे, पूरी तरीके से सोचेंगे, बैलेंस तरीके से सोचेंगे। रिश्ते की अगला पिछला, आगे क्या हो सकता है, पीछे क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, अब कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें ये सोचेंगे। और लोगों की बातों में आके नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। जैसे कि आप खुद से लटके हुए हो, ऐसा सोच रहे हो कि इनको आना पड़ेगा, इनको सब कुछ करना पड़ेगा, इनको रिश्ता बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं सोचते हैं। ये खुद सब करेंगे, ये रिश्ता भी बैलेंस करेंगे, एक्शन भी लेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से नहीं। हालांकि इनके मन में दुख है, दर्द है, रिश्ते में नो कांटेक्ट है, फिर भी ये एक्शन लेंगे, रिश्ते को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये बुद्धिमान या बुद्धिमती है। उनको लगता है कि हमेशा गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा, रिश्ते को बैलेंस करने के लिए बैलेंस सोच की ज़रूरत है।
बहुत अच्छे सोच के साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते में एक्शन भी लेंगे, रिश्ता बैलेंस भी करेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज। आपके लिए कहा जा रहा है 5 ऑफ कप्स, द डेविल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि आप खुद किसी चीज़ की प्रति ऑब्सेस्ड हो, किसी चीज़ की प्रति आपका एडिक्शन है, तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नहीं संवारोगे, संभालोगे, तब तक आप परेशान रहोगे। आपका कोई एडिक्शन, अट्रैक्शन जो भी है, किसी के साथ रिश्ते में हो, या फिर आपको शराब की, जुए की, सेक्स की, किसी चीज़ की अगर आपको लत है, एडिक्शन है, तो आपको उस एडिक्शन से बाहर आना पड़ेगा। दूसरा जो है, क्लियर सोच के साथ आपको आगे बढ़नी पड़ेगी। अगर आप खुद अपनी एडिक्शन से बाहर आते हो, तो आपके सोच क्लियर हो जाएंगे और आप सही डिसीजन ले पाओगे। वरना आपके सामने सब कुछ होते हुए भी आपको सब खाली दिखाई देगा और आप परेशान रहोगे। इसलिए पहले खुद का इलाज करें, मतलब खुद की जो भी एडिक्शन है उसको छोड़े और सही सोच के साथ आगे बढ़िए, तब आपको किसी भी चीज़ में डिससेटिस्फेक्शन दिखाई नहीं देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।